आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की दोपहर की बड़ी खबरें। किसानों के लिए जरूरी खबर, जल्द आ सकता है 14वीं किस्त का पैसा, क्या आपको मिलेंगे 4000 रुपए। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के लगभग 82 लाख किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। अप्रैल में किस्त जारी होने की उम्मीद पूरी नहीं हो पाई है। इस देरी के मुख्य कारण बजट आवंटन प्रक्रिया और डेटा सत्यापन प्रक्रियाएं बताई जा रही हैं। चर्चा है कि सरकार देरी की भरपाई के लिए 14वीं और 15वीं किस्त के 4000 रुपए एक साथ ट्रांसफर कर सकती है। आइए जानते हैं कि किसानों के खातों में कब पैसा आएगा। मध्य प्रदेश में लगभग 85 लाख किसान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इसमें देरी हो गई है। अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आइए जानते हैं कि 14वीं किस्त की राशि किसानों के खातों में कब ट्रांसफर की जाएगी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बजट आवंटन और डेटा सत्यापन जैसे प्रशासनिक कारणों से भुगतान अटका हुआ है। किसानों के बीच यह अटकलें है कि सरकार 14वीं और 15वीं किस्त एक साथ जारी कर सकती है, जिससे उनके खातों में 4000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। हालांकि इस संबंध में कोई भी आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है। इस किस्त को अप्रैल में बैसाखी या अन्य अवसरों पर जारी किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह राशि मई के दूसरे सप्ताह तक जारी की जा सकती है। मोदी काफिला छोड़ 2 गाड़ियों के साथ निकले। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को काफिला छोड़ सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ निकले। आमतौर पर पीएम के काफिले में 12 से 15 गाड़ियां रहती हैं। अब एक गाड़ी में पीएम जबकि दूसरी गाड़ी में एसपीजी और सुरक्षा कर्मी मौजूद रहेंगे। पीएम जनता से लगातार पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करने की अपील कर रही है। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी अपने काफिले की गाड़ियां कम कर दी हैं। यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में आंधी बारिश से 22 की मौत। आपको बता दें, देश भर में 2 तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। राजस्थान में मंगलवार को 4 जिलों में 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान रहा। बाड़मेर लगातार तीसरे दिन देश का सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ 48.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। फलौदी, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर में पारा 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। वहीं उत्तर प्रदेश के संभल में बुधवार को दिन में अंधेरा छा गया। तेज हवा के साथ धूल भरी आंधी चली। राज्य के 38 जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट है। बदायूं में आंधी बारिश से 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं बरेली में तेज आंधी के चलते एक महिला की जान चली गई है। हरदोई में दीवार गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई है, जबकि उन्नाव में अलग अलग हादसों में 2 लोगों की जान चली गई है। सीबीएसई 12वीं रिजल्ट, भोपाल रीजन के 79.43% स्टूडेंट्स पास। आपको बता दें, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बुधवार दोपहर 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। भोपाल के 9399 समेत मध्य प्रदेश के 80,454 छात्रों के साथ देश भर के लाखों स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हो गया। इस बार भोपाल रीजन का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से कमजोर रहा। भोपाल रीजन में 79.43% विद्यार्थी पास हुए हैं, जबकि देशभर का औसत पास प्रतिशत 85.20% दर्ज किया गया है। यानी भोपाल रीजन राष्ट्रीय औसत से 5.77% पीछे। भोपाल का प्रदर्शन रायपुर, लखनऊ और रांची जैसे कई रीजन से भी कमजोर रहा। सिर्फ 7 गाड़ियों के काफिले में निकले सीएम। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेट्रोल डीजल का संयमित उपयोग करने की अपील के बाद एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने काफिले में से 6 वाहन कम कर दिए। सीएम के कारकेड में अब तक 13 वाहन चलते थे, अब 7 वाहन ही साथ रहेंगे। सीएम के काफिले में सिर्फ 7 वाहन रहे। भोपाल से नरसिंहपुर रवाना होते वक्त सीएम डॉक्टर मोहन यादव के काफिले में आज सिर्फ 7 वाहन ही नजर आए हैं। 1,25,00,000 महिलाओं के खाते में सीएम मोहन यादव ने जारी की 36वीं किस्त। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त पात्र 1,25,22,542 महिलाओं के खातों में भेज दी है। 13 मई को नरसिंहपुर जिले से सीएम यादव ने महिलाओं के खाते में 1500 रुपए की किस्त की राशि जारी की है। इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार 35 किस्तें जारी कर चुकी है। आज कुल 1835 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की गई है। यदि आप भी इस योजना की लाभार्थी महिलाएं तो जान लीजिए लाभ की राशि आपके अकाउंट में आई है या नहीं। चलिए जानते हैं स्टेटस चेक करने की पूरी प्रक्रिया। सीएम मोहन यादव का बयान।
नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव से प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव ने पात्र महिलाओं के खातों में लाभ की राशि जारी की है। दौरान उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना से प्रदेश की लाभार्थी लाखों बहनों की जिंदगी बेहतर हुई है। गरीब बेटियों की सरकार के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार 55,000 रुपए प्रति जोड़े लाभ देती है। सरकार ने 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने आज यानी यह फैसला लिया है। कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि धान की नई एमएसपी 2,441 रुपये तय की गई है, जो पिछले एमएसपी से 72 रुपये ज़्यादा है। वहीं तुअर दाल की एमएसपी 450 रुपये बढ़ाई गई है। कैबिनेट के 3 अन्य फैसले। पहला है, कोयले से गैस बनाने के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी। सरकार ने सरफेस कोल और लिग्नाइट गैसिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। यह योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोग्राम को रफ्तार देने के लिए शुरू की गई है। सरकार ने साल 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले को गैस में बदलने का लक्ष्य रखा है। इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और विदेशों से आने वाली चीजों पर हमारी निर्भरता कम होगी। दूसरा है, नागपुर एयरपोर्ट की जमीन की लीज बढ़ाई। नागपुर एयरपोर्ट के लिए सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की उस जमीन की लीज अवधि बढ़ाने को मंजूरी दे दी है, जो मेहान इंडिया लिमिटेड को दी गई थी। अब यह लीज 6 अगस्त 2039 के बाद भी जारी रहेगी। तीसरा है, अहमदाबाद धोलेरा के बीच चलेगी देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन। सरकार ने रेल मंत्रालय के अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 20,667 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यह भारतीय रेलवे का पहला ऐसा सेमी हाई स्पीड प्रोजेक्ट होगा जिसे पूरी तरह से भारत में बनी तकनीक से तैयार किया जाएगा। अमूल दूध 2 रुपये महंगा हुआ। आपको बता दें, अमूल के बुधवार को दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ोतरी कर दी है। नए दाम गुरुवार से लागू होंगे। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के मुताबिक अमूल दूध के प्रमुख वेरिएंट और पैक पर कीमतें बढ़ाई गई हैं। कंपनी का कहना है कि यह बढ़ोतरी 2.5% से 3.5% के बीच है। मई 2025 के बाद पहली बार दूध के दाम बढ़ाए गए हैं। पशु आहार, पैकेजिंग और ईंधन की लागत बढ़ने के कारण यह फैसला लिया गया है। केरल में एक बार में पेट्रोल 5,000 रुपये और डीजल सिर्फ 200 लीटर ही मिलेगा। आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव की वजह से देश के पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर पड़ने वाले असर को लेकर पीएम मोदी ने लोगों को आगाह किया हुआ है। इसी बीच देश के दक्षिणी राज्य केरल से एक बड़ी खबर सामने आई है। केरल के पेट्रोल पंपों पर अब ईंधन की बिक्री को लेकर नई सीमा तय कर दी गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति एक बार में 5,000 से ज्यादा का पेट्रोल और 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं खरीद पाएगा। यह कदम सप्लाई को मैनेज करने और अचानक स्टॉक खत्म होने से बचने के लिए उठाया गया है। क्यों लगाई गई ये पाबंदी? केरल स्टेट पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन के अनुसार यह फैसला तेल की कमी की वजह से नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करने के लिए लिया गया है।